दोस्तों मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे अगले 10 सालों के लिए निवेश करके चलना है, तो आप कौन से म्यूचुअल फंड का नाम बताएंगे? जिस सवाल सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। रीजन ये है कि अगर हम केवल प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही चुनाव करते हैं, तो यहाँ पर हमें मार्केट कंडीशंस को देखकर टाइम टू टाइम इसे रीबैलेंस करना पड़ेगा। तो इसी रीजन के चलते प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगले 10 सालों के लिए लगातार निवेश करके रखना काफी मुश्किल हो जाता है। और जब हम प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, तो पिछले कई सालों से हमें ऐसे फंड देखने को मिले जो कि पहले तो अपनी कैटेगरी में टॉप पोजीशन पे थे, लेकिन फिर पिछले कई सालों से वो अंडर परफॉर्मर रहे हैं। और इनमें चाहे आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें, सभी कैटेगरी में आपको ऐसे फंड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि पहले तो टॉप पर थे, लेकिन फिर वो अपने इन्वेस्टर्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। और अगर हम रिसेंट एग्जांपल्स की बात करें, तो उनमें आप देख सकते हैं जीएम फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड इसमें शामिल है। और केवल प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड का चुनाव करने से रिस्क की मात्रा भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अक्टूबर 2024 से लेकर अगर हम अब तक की बात करें, तकरीबन 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन निवेशकों को कोई भी रिटर्न नहीं मिला। और अगर हम साल 2020 के पेंडेमिक की बात करें, तो उस समय जिन निवेशकों ने केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश किया था, उनका पोर्टफोलियो बहुत ही तेजी से नीचे गिरा और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम हो गई। और इससे पहले अगर साल 2008 की बात करते हैं, तो वहां पर तो निवेशकों के इक्विटी पोर्टफोलियो की वैल्यू 50-60% के करीब नीचे गिर गई थी। तो एक इन्वेस्टर को काफी रिस्क का सामना करना पड़ जाता है जब उसका पोर्टफोलियो केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही बना हो। तो इस वजह से केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही लंबे समय तक निवेश कर पाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। भले ही आपका पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में बना हो, जिनको काफी बढ़िया फंड्स माना जाता है नॉर्मल फंड्स के मुकाबले, जिनमें किसी भी मार्केट कैप में, किसी भी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी को देखकर एलोकेशन को बढ़ाया जा सकता है या फिर रिस्क को देखकर कम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अगले 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में निवेश करके चलना चाहते हैं, तो मेरी पहली पसंद होगी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो इसके पीछे मेन रीजन है कि इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में केवल इक्विटी पर ही फोकस नहीं किया जाता, बल्कि साथ में डेट पर फोकस किया जाता है, कमोडिटीज पर यानी सोना चांदी को भी ऐड करके चला जाता है, और यहाँ पर रियल एस्टेट का भी एक एक्सपोजर लिया जाता है। तो एक ही म्यूचुअल फंड में मल्टीपल एसेट्स का एक्सपोजर एक निवेशक को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक एसेट जब एक टाइम फ्रेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो जो दूसरी बची हुई एसेट्स है उसको सपोर्ट करती हैं, जिससे आपके लिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, जो कि केवल प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करने के रिस्क को काफी ज्यादा मिनिमाइज कर देता है। तो यही कारण है कि जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए केवल एक ही म्यूचुअल फंड का चुनाव करके चलना हो, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। तो आज के इस वीडियो में हमने इस कैटेगरी के जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है, जो निप्पॉन इंडिया फंड हाउस से बिलोंग करता है। तो निप्पॉन इंडिया फंड हाउस इंडिया का चौथा सबसे बड़ा फंड हाउस है, जो कि 7.5 लाख करोड़ का एयूएम मैनेज करता है और इसके पास 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है, इसका नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और जब आप इस म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन देखते हो, तो ये मल्टीपल कैटेगरीज में बटा हुआ है। सबसे पहले आप देखोगे 59% की एलोकेशन इक्विटी में रखी गई है, और यहाँ केवल इंडिया की इक्विटी नहीं बल्कि बाहर की इक्विटी को भी ऐड किया गया है। और दूसरे नंबर पे जहां डेट में एलोकेशन है 22% की, तो जिसमें आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में आते हैं एफडी की तरह। और इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ कमोडिटीज है, तकरीबन 15% की एलोकेशन रखी गई है। तो कमोडिटीज में शामिल होता है सोना और चांदी। और यहाँ पर कैश में आप देखोगे कि 3.17% की एलोकेशन इनके पास पड़ी है, जो कि मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखकर जी आगे निवेश कर सकते हैं। और डेट कैटेगरी में जिन बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, वो ट्रिपल ए कैटेगरी के हैं, यानी हाईएस्ट क्वालिटी के बॉन्ड्स में इनके द्वारा निवेश किया जाता है। और इंडिया के अलावा जब हम फॉरेन इक्विटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने आई शेयर एमएससीआई वर्ल्ड ईटीएफ द्वारा निवेश किया गया है। टोटल पोर्टफोलियो में 5.20% की एलोकेशन रखी गई है। और ये जो एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स है, इसमें टॉप लेवल की कंपनी शामिल हैं, जैसे आप देख सकते हैं एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जो कि गूगल की कंपनी है, एनवीडिया जैसी बड़े जायंट्स
फंड्स भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर इक्विटी का एक्सपोजर केवल इंडिया की मार्केट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन द्वारा इंटरनेशनल फंड्स को भी ऐड किया गया है। और कमोडिटीज में आप देख सकते हैं कि गोल्ड में इन्होंने 8.62% की एलोकेशन रखी है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज द्वारा, और जहां पर निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ द्वारा इन्होंने 3.67% की एलोकेशन सिल्वर में रखी है। और इस समय इस म्यूचुअल फंड में टोटल 98 स्टॉक हैं और टॉप 10 स्टॉक्स में एलोकेशन रखी है 31% की। और जहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी रीजनेबल है 23 की। फंड मैनेजर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल यूज किया जाता है डायनामिक एसेट एलोकेशन। तो जिस भी एसेट में इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है वहां पर एलोकेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है। और अभी हम जान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल्स। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का एज्यूम साइज है 15,481 करोड़ का। तो अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ प्रोवाइड करी जाती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब रिडम्पशन रिक्वेस्ट की मात्रा किसी टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो ओवरऑल इस फंड की परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एनएवी का प्राइस है 26 रुपीज का, जो कि नेट एसेट वैल्यू होती है। जब भी हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं हमें एनएवी के रूप में यूनिट्स अलॉट होते हैं। यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये 7 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ था। 5 साल 10 महीने का समय हो चुका है। और इसके बाद एक्सपेंस रेशो है 0.32% की। तो डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशो हमें रेगुलर के मुकाबले कम ही देखने को मिलती है। ये सालाना एक्सपेंस होता है जो हम फंड हाउस को देते हैं हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन यहाँ एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, और 1 साल के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट यहाँ 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है और 5,000 से लमसम इन्वेस्ट शुरू किया जा सकता है। और इस म्यूचुअल फंड को अगस्त 2020 से मिस्टर विक्रम तंवर मैनेज कर रहे हैं, जिनके पास 13 सालों का एक्सपीरियंस है। और निप्पॉन इंडिया में काम करने से पहले इन्होंने कई सारी कंपनीज में अपना एक्सपीरियंस लिया है। और इसके बाद आते हैं मिस्टर विनय शर्मा, जो कि 34,000 करोड़ का एजीएम मैनेज करते हैं। 5 सालों का एक्सपीरियंस है और इन्होंने भी निप्पॉन इंडिया से पहले कई सारी कंपनीज में अपना एक्सपीरियंस लिया है। तो फंड मैनेजर्स के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 2.96% के और कैटेगरी ने 1.5% के रिटर्न जनरेट किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, नेगेटिव में परफॉर्म कर रही है, तो ऐसे टाइम में भी ये म्यूचुअल फंड पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। और पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 14.43% और कैटेगरी ने 10.74% के रिटर्न जनरेट किए। और इसी टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे पिछले 1 साल में निफ्टी के रिटर्न 4.5% नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड ब्लू लाइन में इक्विटी से ऊपर दिखाई दे रहा है। और पिछले 2 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 13.40% और कैटेगरी ने 10.42% के एनुअलाइज रिटर्न दिए। और वहीं 3 सालों की एवरेज ग्रोथ जब हम देखते हैं तो 20.20% की है और कैटेगरी की 15.92% की। और 5 सालों की जब हम मीडियम टर्म में देखते हैं तो एवरेज ग्रोथ निकल के आती है 16.36% की और कैटेगरी की 13.17% की। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक 5 साल 10 महीनों में इसने एवरेज ग्रोथ निकाल के दी है 18.25% की। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो जी म्यूचुअल फंड पिछले 3 सालों में अपनी कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पे रहा है। तो पिछले 1 साल में इक्विटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन होने के चलते सोना, चांदी और एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इसने काफी बढ़िया रिटर्न जनरेट किए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। और इस म्यूचुअल फंड की अगर हम सेक्टर एलोकेशन को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया है 27% का। और इसके बाद है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 18%, एनर्जी एंड यूटिलिटी 12% और टेक्नोलॉजी में 11.5% की एलोकेशन है। और वहीं इंडस्ट्रियल्स की बात करें तो 7%, कंज्यूमर स्टेपल 6%, हेल्थ केयर 4.5% और मटेरियल्स में 4% की एलोकेशन है। और रियल एस्टेट में 0.78% की एलोकेशन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं उन पर ही इस म्यूचुअल फंड ने मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन कर रखी है। और इस म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी सेक्शन है उस पर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन को देखें तो यहाँ पर लार्ज कैप्स पर फोकस किया गया है 43% का, मिड कैप पे 10% का और स्मॉल कैप
में 5.5% का। तो यहाँ पर अच्छी खासी एलोकेशन इन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी में रखी है और इसके साथ साथ पोर्टफोलियो में रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी को भी ऐड किया है। और जब आप इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज को देखते हैं तो इनमें टॉप की कंपनी शामिल हैं, जैसे सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके अलावा इटर्नल लिमिटेड जो कि जोमेटो के नाम से भी जानी जाती है। और आगे नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एक्सिस बैंक, ट्रेंट लिमिटेड और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जैसी कंपनीज इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने मल्टी एसेट कैटेगरी के निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का डिटेल में रिव्यू कर लिया है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अगर हमें अगले 10 सालों के लिए निवेश करके चलना है तो मल्टी एसेट कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड का चुनाव करना एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले मल्टीपल एसेट्स में एलोकेट करके चला जाता है, जैसे कमोडिटीज, डेट और रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर लिया जाता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड इक्विटी के मुकाबले बहुत ही कम गिरते हैं और आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो साल 2022 में जब गिरावट आई थी तो आप देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड केवल 9% गिरा, और अभी जो रिसेंट गिरावट आई थी 2024 में उसमें भी ये फंड हमें तकरीबन 6% गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप देखे होंगे तो वो 20-20, 25-25% गिरे होंगे, लेकिन यहाँ पर रिस्क की मात्रा मल्टीपल एसेट एलोकेशन के चलते बहुत ही कम दिखाई देती है। तो अगर आप 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम के लिए निवेश करने का सोच रहे हैं और केवल एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो मल्टी एसेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए विचार किया जा सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।